जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ, इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाए, वो भी रियल और ऑथेंटिक। बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी। ये वीडियो मैंने अब बना दी है, अब इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरी बात है, आपको मज़ीद कोई भी जो है वो चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है जो आपका जो है टाइम वेस्ट करें, ठीक है? अब एक वीडियो ये बनी है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अब नोटिफिकेशन के साथ ही आएगी। वो क्या आएगी वो हम डिस्कस करते हैं। मुझे पता है ये वीडियो अभी मैं जो बना रहा हूँ, इसके बाद या तो इसकी कॉपियाँ स्टार्ट हो जाएंगी या इसके मुखालिफ जो है वो बोलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, ये जो वीडियो है ये रियल ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ बनाई जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिंक्स जो अंदर लोग काम करते हैं उनके सोर्सेज से मैं आपको ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो मेल है वो मैं आपको बताऊँगा जो ये इशू बना हुआ है, ठीक है? पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मेरी बातचीत हुई है, जो हमारे अंदर से सोर्सेज़ और लिंक है कुछ लोगों के साथ, कि मुझे आप ना डिटेल्स में ज़रा बता दें, क्योंकि ये बच्चों की फ्यूचर का सवाल है। कि बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना, उनके पास क्या ऑप्शन है। या तो आप एक हमें सीधा बता देना कि नहीं करना, मतलब हमने नहीं करनी रजिस्ट्रेशन ओपन, चले बच्चों के पास जो है ना ऑप्शन रह जाता है, ठीक है, कि वो दूसरा देखें। लेकिन आपने ऐसे अंदर बीच में लटकाया हुआ है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करें और ना क्या ना करें। और जब ईमेल जो है सेंड बच्चे करते हैं तो उनको आगे से ये रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, वो भी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो थोड़ा मुझे डिटेल से बताएं कि ये आखिर क्या है, क्योंकि जब से जो है स्टार्ट हुए एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम से पहले मैंने आपसे पूछा था कि ये जो 2 साल डिग्रीज़ है इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है? तो आपने कहा हाँ जी, बिल्कुल ओपन होनी है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये बंद कर ही नहीं सकती, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ये इसलिए बंद नहीं कर सकती। बच्चों, आपको पता है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स की तादाद है ना पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा तादाद है प्राइवेट स्टूडेंट्स की, ये याद रखें। सेमेस्टर सिस्टम के इतने ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट के बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली बीए में, ठीक है? इनकी तादाद ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये है कि सेमेस्टर सिस्टम में सेमेस्टर के बाद आपको जो है ना वो पेपर देने होते हैं, तो उसके लिए फ़ी अरेंज करनी होती है और फिर इस पे स्टूडेंट के ऊपर बर्डन भी होता है कि भाई सेमेस्टर का टाइम पीरियड है, हमें कोर्स तैयार करना है, कवर करना है। तो इसी वजह से जो है ना बच्चे ज़्यादातर ना ये एनुअल सिस्टम को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, सेमेस्टर में कम जाते हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सारा जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो भी वो जनरेट हो रहा है ना, वो सारा प्राइवेट स्टूडेंट से हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आखिर क्या इशू है, कि ओपन करनी भी है कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि हमें एचईसी ने ये जो है फैसला दे दिया है कि भई जो एनुअल सिस्टम है ना 2 साला डिग्री का, वो बैन, ठीक है? अब गौर सुन लें, एकदम आपने हाइपर नहीं हो जाना, पहले बात को सुनें। क्या? एनुअल सिस्टम को बैन करना है। तो पूछा गया भाई क्यों बैन करना है आपने? क्योंकि आपको पता है कि 2022 में भी एक दफ़ा इन्होंने शुरू कर दिया था कि जी 2 साल डिग्री बैन कर दें, मास्टर की भी ये बंद कर दें। लेकिन फिर कुछ अंदर टीचर्स की जो है हेल्प की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने खोल दिया, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम तो उन्होंने खोल दिया। 2022 की बात हो रही है, वहाँ पे नोटिस ये भी नोट पड़ा होगा आपको ये वेबसाइट पे। लेकिन उन्होंने मास्टर का एकदम से कह दिया भाई कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर यही होता गया कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चों की सप्ली आती गई फिर वो उनको आगे चांस देते गए। तो उन्होंने कहा भई ये बैन कर दें। अब पूछा गया भई बैन क्यों किया गया? भई बैन करने का मकसद ये है कि इसमें जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो ओल्ड है, और दूसरा ना ये मॉडर्न जो है सिस्टम को जो है सपोर्ट नहीं करती। मैंने कहा अगर ये कोर्स, इसमें कोर्स का इशू आ रहा है तो आप कोर्स चेंज करवा लें, हमें तो कोई इशू नहीं है, आप कोर्स चेंज करवा लें। जो टीचर प्रोफेशनल होगा वो तो पढ़ा ही लेगा। मैंने कहा आप कोर्स चेंज करवा लें, हम पढ़ा लेंगे बच्चे को, कोई इशू नहीं। लेकिन उनका यही था एचईसी वालों का, भई ये तो जो है ना एनुअल सिस्टम हमने बंद करना है। क्योंकि एनुअल सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सारा साल तो पढ़ते नहीं। ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सारा साल जो है पढ़ते ही नहीं, ठीक है? और लास्ट में आके जो है 1 मंथ पहले या 2 मंथ्स पहले जो आके वो तैयारी कर लेते हैं, रट्टे-रुट्टे मार के या कोई गैस-गूस का सिस्टम लेके पास तो वो हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होते। जब उनसे कोई चीज़ पूछी जाती है या वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। बस उन्होंने किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन की डिग्री जो है हासिल कर ली होती है। लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे हैं, उन्हें रेगुलर जाना पड़ता है, और दूसरा जो है उनके लिए जो है उनके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई सेमेस्टर में इतनी सारी चीज़ें हमने तैयार करनी है, टाइम कम है वगैरह ये है, तो वो थोड़ी
उस पर इस पे फ़र्क आ जाता है कि जो एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट हैं वो बड़े आराम से डिग्री ले जाते हैं लास्ट में 1 मंथ में या 3-4 दिन में तैयारी रटे मार मुर के। लेकिन स्पेशल सिस्टम वाले ऐसा हिसाब नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो कह रही कि जी भाई हमने जो है ना ये एनुअल सिस्टम बंद कर देना है। मैंने कहा एनुअल सिस्टम आप बंद करेंगे तो इससे देखिए नुकसान कितना होगा। बहुत से बच्चे जो हैं वो जॉब करते हैं, ठीक है? वो अगर आप सेमेस्टर सिस्टम को जो है डाल देंगे तो वो जॉब करेंगे या आपकी फ़ीसें भरेंगे? ज़ाहिर-सी बात है जॉब करेंगे तो फ़ी देंगे ना आपको, वो कैसे होगा? तो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि एचईसी कह रही कि इस बार हम जो सेमेस्टर सिस्टम डालेंगे उसमें जो है रेगुलर की भी ऑप्शन होगी और प्राइवेट की भी ऑप्शन होगी। ये वही चीज़ें जो उनके साथ बातचीत हुई है, वही बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि एचएससी क्या ऑप्शन डालने लगी है, रेगुलर भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे। तो ये चले एक प्लस पॉइंट है, चले प्राइवेट स्टूडेंट भी जो है पेपर दे सकते हैं, वो तैयारी करें और जाके पेपर दे दें सेमेस्टर वाइज़। तो ये इनका जो है सारी डिटेल्स थी। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो आपने अभी तक कोई वेबसाइट पे नोटिस वगैरह क्यों नहीं डाला? वो कह रहे हैं कि अभी तक हम जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो 2 साला जो है डिग्री इसको जो है ऑन रहने दें, ये बंद ना हो। मैंने आपको बताया ना कि एनुअल सिस्टम में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी का सारा रेवेन्यू जो है एनुअल वाले बच्चों से जनरेट होता है। बच्चों की रजिस्ट्रेशन, उसमें फिर सप्ली वाले बच्चे, फिर जो है उसके बाद इस पे आपको पता है कि एक तो होता नहीं है फर्स्ट फ़ीस, ट्रिपल फ़ीस, थर्ड फ़ी, तो ये सारी चीज़ें इनका रेवेन्यू जनरेट करती है। सेमेस्टर सिस्टम में बच्चे बहुत कम होते हैं। दूसरी बात है उन्होंने जॉब करनी होती है, वो कैसे जाएँगे रेगुलर पे? और अगर कभी कोई बच्चा रेगुलर पे जा भी रहा है, तो कोई ना कोई इनको इश्यू बन जाता है, फिर वो उसको फ्रीज़ करवा लेते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का पूरी कोशिश है कि ये लोग जो है ना किसी भी तरीके से 2 साला डिग्री जो है बैन ना करें, बल्कि बच्चों के लिए खोल दें। तो मैंने कहा फिर ये जो मेल आप भेज रहे हैं इसमें हर जो भी बच्चा मेल करता है और मैंने भी मेल किया तो यही आंसर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। ये बच्चों आपको नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपका शक ख़त्म हो जाए। लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब हैज़ सीज़ का मतलब है बंद, स्टॉप टू ऑफर प्राइवेट एडीबी अंडर द लाइट ऑफ डिसीजन डायरेक्शन ऑफ एचईसी। पंजाब यूनिवर्सिटी एचईसी के डायरेक्शन, उनकी हदायत के मुताबिक प्राइवेट एडीबी को ऑफ़र करना बंद कर चुकी है या स्टॉप कर दिया है। अब इस लाइन को देख के तो सबको हो गया चलो जी ये है, ठीक है बच्चों ये देखें अगर तो वाकई बंद हो गई है तो अब तक तो नोटिस आ जाना चाहिए। फिर मैंने क्या कहता है ये देखें, ये आपको लाइन ऊपर नज़र आ रही है लेकिन इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर ताहम एनी अपडेट रिगार्डिंग प्राइवेट रजिस्ट्रेशन विल बी पब्लिसाइज थ्रू द प्राइवेट लिंक। ये लाइन उसने लिखी हुई ना, कहता है ये लाइन जो है हम क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए, क्योंकि अगर ये बंद करते हैं तो इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। कहते हैं इसी वजह से अभी तक हमने कोई नोटिस डाला ही नहीं है, क्योंकि फ़ैसला ही ना हो पा रहा। तो मैंने उन्हें कहा फिर बताएं ना क्या करें? क्या बच्चों को कह दें कि ये बंद हो गई रजिस्ट्रेशन और आप जो है दूसरा ऑप्शन देखें? उन्होंने कहा नहीं, बच्चों को कहें वेट करें। कहता है जैसे ही जो है ये फाइनल हो जाएगा फौरी नोटिस आ जाएगा। तो हम पूरा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये बंद ना हो। तो बच्चों देख लो ना, मतलब ये आ तो गई है, ये ईमेल आपके पास है, लेकिन नीचे उसने जो लाइन लिखी, क्योंकि अगर तो ये बंद हो गई है तो ये आगे लाइन कहना बनती ही नहीं है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी को ये पता है कि सबसे ज़्यादा एनुअल स्टूडेंट्स हैं पेपर देने वाले, और अगर ये सेमेस्टर में जाएगा तो सेमेस्टर में बच्चे कम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बच्चे जाके जॉब करेंगे वो रेगुलर बेस पे कैसे आएंगे? प्राइवेट का चलो कर भी लेते हैं, तो प्राइवेट में भी उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ना, बच्चों के ऊपर की तैयारी करनी है, टाइम कब है, ये वो है, सब चीज़ें साथ साथ है। एनुअल में बच्चे थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, चले जी वो हम जाके लास्ट में पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा इसमें देखें सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट्स का। मैंने कहा आप बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ये तो आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम डाल दिया, आप चले कोर्स चेंज कर लें। मैंने कहा अगर एचईसी को बड़ा मसला है ना, आप कोर्स चेंज कर लें, हम कोर्स कोई इशू नहीं, हम पढ़ा लेंगे। और इसकी वजह ये है देखें, एनुअल सिस्टम में पता क्या होता है, लास्ट में बच्चे आते हैं वो कोई जिस तरह कोई भी टीचर जो बने बैठे हैं वो आके गेस कर लो वो कर लें। तो जब एक प्रॉपर स्टडी होगी ना कि प्रोफेशनल टीचर मौजूद होंगे, फिर ये काम नहीं चलेगा। इसलिए वो सारा सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं बाहर हर जगह पे जो है सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल तो है ही नहीं। तो ये बच्चों चीज़ है। तो इससे देख के अगर मैं ये कहूँ या कोई भी दूसरा कह दे कि भाई जी मुकम्मल बंद हो चुका है, तो बच्चों को नतीजा ही नहीं है ना, कोई नतीजा ही नहीं है। वो खुद कह रहा है कि भाई अभी आप कुछ कह ही ना,
अभी हमें स्ट्रगल कर लेने दें। ये लाइन्स देख लें, सबसे बड़ा सबूत है इसका। कहता है ये लाइन इसलिए लिखी हुई है कि अगर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन से कोई भी अपडेट आ जाए ताहम, क्योंकि अगर एचईसी ने फुली फाइनल बंद कर दिया हो तो वो बस एक ही ऊपर लाइन लिखी होगी, लेकिन ताहम इसका मतलब है कि अभी आपके पास चांसेस है। ठीक है, हम कोई भी जो है ना बच्चों, इस पे सिर्फ मैं आपको एक सजेशन दूंगा, हम वेट करेंगे नोटिस का। ठीक है, और नोटिस आने से पहले ये कि ख़त्मी फ़ैसला करें तो हम क्या करेंगे, अब आप लोगों ने मुझे जो है नीचे कमेंट में बताना है। हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसको मेल करते हैं। मेल सिर्फ बच्चों एक दफ़ा नहीं है, हर रोज़ मेल करनी है, हर घंटे बाद मेल करनी है, हर 10 घंटे 10 जो है मिनट बाद मेल करनी है। इतनी ज़्यादा मेल करनी है, इतनी ज़्यादा मेल करनी है कि इनको पता चल जाए कि भाई आप जो ये काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आपको अगर इसको नए सिस्टम पे लेके आना है तो आप जो है ना वो कोर्स नया डाल लें, लेकिन ये स्पेशल सिस्टम से बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें तो कोई मसला नहीं है, टीचर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कोई मसला नहीं, हम एनुअल वालों को भी पढ़ा लेते हैं, हम सेमेस्टर को भी पढ़ा लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों का मसला होगा। ये बच्चों की फ्यूचर का सवाल है। हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो अगर कोई बच्चा जॉब करता है या घर के हालात वो जो उसके ऊपर ज़िम्मे है, अगर हम ये सेमेस्टर कर देंगे तो हम उससे ये वाला हक भी छीन लेंगे, तो ये बहुत गलत है। तो उन्होंने कहा है कि अभी तो आप बच्चों के वेट करें क्योंकि नोटिस नहीं आया। और मैंने कहा वैसे ये कोई तरीका तो ना होता कि आप जो है वो एकदम कह दें कि बंद कर दिए। आप बच्चों को बताएं कि 1-2 साल के अंदर जो हम ये बंद करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है कि एकदम आप जो ये कह दें कि जी ये नहीं होना, ये हो गया ये बंद। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत चीज़ है। तो उसने यही कहा है कि देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी वेट करें, बच्चों को भी कहें वेट करें, ठीक है? और जो है ये वेबसाइट पे नोटिस को आने दें, क्योंकि जब नोटिस आ जाएगा ना तो हर चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम स्ट्रगल पे लगे हुए हैं। बच्चों ये मैंने बातें जो बताई हैं अंदर की लिंक्स और सोर्सेस बताई है, और मैंने वही बातें सारी बताई है जो उनके साथ हुई है। और यही रियल बात है बच्चों, यही रियल है। इसके अलावा कोई दूसरा अगर यूट्यूबर कह रहा था नहीं है वो है, तो वो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये अंदर के सोर्सेज से मैंने आपको बात बता दी है। इसमें 2 पॉइंट्स आपने नोट किए, सेमेस्टर सिस्टम के साथ जो होगा इस पे रेगुलर और प्राइवेट है। तो अगर ये भी हो जाता है, मतलब अगर प्राइवेट सेमेस्टर सिस्टम को प्राइवेट भी कर देते हैं, मीन्स के प्राइवेट वाले बच्चे भी पेपर दे सकते हैं, तो ये चलो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। चले आप तैयारी करें, जिस तरह आप अकेडमी स्कूल में पढ़ते हैं तैयारी करें, जाके बस पेपर दे दें। और उन्होंने ये भी क्या कहते हैं, देखिए सेमेस्टर से क्या हो जाएगा ना, जो बच्चे हर वक्त ये कहते रहते हैं ना कि फ़ीस बड़ी ज़्यादा है पंजाब यूनिवर्सिटी की, सेमेस्टर सिस्टम से क्या होगा, फ़ीस डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा वो तो ठीक है फ़ीस डिवाइड होगी, लेकिन वो बच्चे को होगा ना कि सेमेस्टर के अंदर फ़ीस को अरेंज करना है। जैसे कि इलाहाबाद वो आपको यूनिवर्सिटी में होता है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे होते हो, जब फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होते हैं, आपको सेकंड सेमेस्टर का पहली फ़ीस जमा करवानी होती है। तो मैंने कहा फिर वो स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो रहेगा ना। तो आप अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि ये बंद ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, इसे कम से कम, बल्कि जो ये कह रहे थे ना कि कम से कम 1 साल, मैं कहता हूँ कि साल भी नहीं, इसको चले रहने दें। आपको क्या इशू हो रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दें ना। आप कोर्स चेंज कर दें, आप एकदम कोर्स ना चेंज करें, आप मेन पहले कोर्स चेंज करना स्टार्ट कर दें, ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन ना हो। लेकिन मैंने ये कहा है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है इसको बंद मत करें, क्योंकि बच्चों का आप फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। एचईसी का तो कोई मसला नहीं है, उससे तो हुक्म सुना दिया, लेकिन बच्चों का क्या होगा? तो बच्चों आप अब मुझे बताएं कमेंट्स में कि अगर पोस्ट मैं क्रिएट करता हूँ, क्या आप रेडी हैं मेल करने के लिए? डेली बेस पे आपने इतनी मेल करनी है, इतनी मेल करनी है कि ये मजबूरन जो है ये मान जाए, या शायद उनको थोड़ी बहुत शर्म आ जाए कि जो है ना ये हमने हरकत नहीं करनी। ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड चलाते हैं कि इसको जो है बैन मत करें, चलने दें, चलने दें, सिलेबस आप चेंज कर दें, कोर्स आप चेंज कर दें, कोई इशू नहीं, वो हम करवा लेंगे बच्चों को, लेकिन काइंडली इसको बंद मत करें। तो इसका नतीजा बच्चों ये सारी जो बातचीत का यही निकला है कि इनके पास कोई जो है वो पता ही, उनको खुद पता ही नहीं कि अभी क्या डिसीजन करना है, क्योंकि वो स्ट्रगल में लगे हुए हैं। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी हर पूरी कोशिश कर रही है भाई ये बंद ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सारा रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। तो ये अंदर की सारी बच्चों बातें थी, ये मैंने आपके साथ की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो आपको डिसहार्ट परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे इतना बताएं सारे बच्चे कमेंट करके कि अगर हम मेल ये जो है एक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो क्या आप रेडी है
हम मेल करेंगे, हम ट्विटर पे जो है वो ट्रेंड चलाते हैं कि भाई जो है ये काइंडली बैन मत कीजिएगा, इसे चले रहने दें, जैसा ही चल रहा है इसको चलें। अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप कोर्स चेंज कर लें। तो बच्चों अब आप लोगों की ये चीज़ें जो है ना, ये बच्चों एक आवाज़ से काम नहीं चलती। जब एक आवाज़ के साथ जो है करोड़ों लाखों आवाज़ें मिलती है, फिर वो काम होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि ये ख़त्मी फ़ैसला होने से पहले कि जब ये वेबसाइट पे नोटिस डालें ना, उससे पहले जो है हम अपना काम कर लें और ये जो है सोचने में मजबूर हो जाएँ कि भई ये ज़्यादती है बच्चों के साथ, बल्कि ये 2 साला डिग्री बीकॉम, बीए, बीसीएस वालों के साथ भी ज़्यादती है और ये मास्टर वाले बच्चों के साथ भी ज़्यादती है। जो इतने आराम से जो है एमए इंग्लिश, पंजाबी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट करते थे, तो इनको भी इन्होंने जो है बैन कर दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इसके ऊपर काफ़ी वो सोच विचार होंगे, क्योंकि मैंने अपने सामने बड़े दलाइल डाले हैं कि देखिए ऐसे काइंडली अगर आप करते हैं ना, देखो फ्यूचर बच्चों के से आप खेल रहे हैं, तो ये जुल्म मत कीजिएगा, ठीक है? तो बच्चों ये सारी जो है हकीकत मैंने आपके सामने बता दी है। अब आपको कोई और वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई भी चैनल वो वीडियो बना के कहता है कि जी इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, वो सारा का सारा झूठ है। क्योंकि मैंने आपको अंदर की बात बता दी है और यही हकीकत है। अब जैसे ही नोटिस वगैरह आता है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये मैंने अब एक वीडियो बना दी है, क्योंकि बच्चों हमारा मकसद व्यूज़ का काम नहीं है, ना ही हम अपने से मन बड़ी ये कोई कहानी बना ली है पागल बनाना बच्चों को। आप बच्चों के मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं उनको हर लिहाज से, तो ये गलत बात है। हमारा मकसद है बच्चों को पढ़ाना और इनको जो है इन्फॉर्मेशन देना जो रियल होनी है। तो आप देख लें अभी तक जितनी भी हम साल से लगे वीडियोस देख ले, आपको हम रियल न्यूज़ ही दे रहे हैं। कभी आपने ऐसा देखा हो कि मैंने डेशर का 10,000 मैंने वीडियोस बना दी हो, या मैंने रिज़ल्ट के हिसाब से 10,000 वीडियोस बना दी है। तो बस जो इन्फॉर्मेशन है ठीक है। अब इंशाल्लाह जब नोटिस आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों अगर आप चाहते हो कि हम अपनी आवाज़ उठाएँ सब मिलके, क्योंकि एक आवाज़ से कभी भी काम नहीं चलेगा। ये सब बच्चों की आवाज़ें मिलेंगी तो ही जो है ये जो है एचईसी जो है मजबूर हो जाएगी कि इसको बैन ना किया जाए। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। तो यही ख़बर आप लोगों को देनी थी। इतने दिन से मैं यही देख रहा था कि क्या किया जाए? तो फिर मैंने कहा इनसे बात ही करते हैं ताकि हमें फ़ाइनल सॉल्यूशन दें। तो ये आपके सामने सारी बातें। उन्होंने कहा कि नोटिस तो हम इसलिए डाले क्योंकि हम तो अभी स्ट्रगल पे लगे हुए हैं। ठीक है? जब वो काम होगा तो हम यहाँ पे लगाएँगे ना। तो ये बच्चों जो आपके पास ये वाली लाइन है, ये एक आप समझ लीजिए कि एक पॉज़िटिव जो है लाइन है। जो बता रही है आपको कि एचईसी जो है ना, लिख तो दिया है कि उसने स्टॉप कर दी है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल चल रही है। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसलिए शेयर करें क्योंकि बच्चे जो है ना मिसलीडिंग का शिकार हुए हैं। मुझे पता है कि अभी इस वीडियो के मुखालिफ कोई और वीडियोज़ आ जानी या कॉपी हो जाएगा। बच्चों किसी को कुछ नहीं पता। मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से उनसे पूछ ली है, उनसे वेरीफ़ाई करवाया है कि ये चैनल ये वाली बातें कह रहे हैं, ये कितना सच है, कितना झूठ है। तो ये अब आपके सामने है। इसके अलावा मज़ीद आपको किसी भी टीचर से, किसी भी चैनल से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हकीकत मैंने बता दी है और मैंने आपको इसमें एक प्लस पॉइंट भी ये दिया है कि एचईसी ये कह रही है कि अगर वो सेमेस्टर सिस्टम करती है तो इस बार जो है रेगुलर के साथ प्राइवेट भी होगा, मीन्स के प्राइवेट स्टूडेंट्स भी पेपर दे सकेंगे। तो ये न्यूज़ सारी की सारी मैंने अपनी शेयर कर दी है आपके सामने। तो शेयर करें इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मज़ीद आवाज़ें उठाएँ तो नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि वाक़ई आप चाहते हैं कि बैन ना किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।